नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे, जिसमें जहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। तो यहाँ आपने देख लिया होगा थंबनेल कि यहाँ राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम जानेंगे कि कौन से कंट्री का कौन सा खेल है और किस गेम के अंदर कितने प्लेयर्स की आवश्यकता होती है, इसको हम पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और ये मान लो इन्हें एक दो बार अगर आप रिपीट करोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक नंबर हमारा किसी भी हालत में हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर स्लो लग रही है क्वालिटी तो स्पीड तेज़ कर सकते हो, एचडी क्वालिटी में देखो ताकि और आनंद आए। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ कि स्पेन जो कंट्री है वहाँ का जो युद्ध है वो क्या है, तो सांड का जो युद्ध है, बुल फाइटिंग अपन कह सकते हैं। ये देखो, यहाँ आदमी का सांड से युद्ध होता है। ये आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम से में पूछा जाता है कि स्पेन का जो नेशनल गेम है वो क्या है, तो सांड का युद्ध बुल फाइटिंग है, ये स्पेन का युद्ध है। नेक्स्ट अगर बात करें तो चाइना का क्या है, तो टेबल टेनिस, ये चाइना का है। ये मतलब दोस्तों ये तो ध्यान रखें कि एशियन कंट्रीज़ के गेम तो आपको किसी भी हालत में याद होने चाहिए। जो एशियन कंट्री हैं इनके तो किसी भी हालत में हर एक कंट्री का गेम आपको याद होना चाहिए। तो चाइना का जो है ये टेबल टेनिस है। नेक्स्ट आगे बढ़ें अगर, तो हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए, वेनेजुएला और क्यूबा, इनका क्या है। अगर नेशनल गेम देखें तो बेसबॉल इनका नेशनल गेम है, बेसबॉल याद रखना दोस्तों। तो अभी तक हमने जो स्पेन का पढ़ा है, सांड का युद्ध हुआ। और नेक्स्ट पिछला पढ़ा है चाइना का। चाइना का जो है वो आपने देख ही लिया, चाइना का टेबल टेनिस है। और यहाँ ये बेसबॉल है अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा का। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ें तो फ्रांस, इटली और इजराइल, इन तीनों का है फुटबॉल। याद रखें, फ्रांस, इटली और इजराइल, फ्रांस, इटली और इजराइल फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित आप ट्रॉफियाँ भी ध्यान रखें, जैसे संजय गोल्ड कप है, ये फुटबॉल का है। और भी कई कप हैं, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड आप कप ध्यान रखें। तो फ्रांस, इटली और इजराइल फुटबॉल। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि स्पेन का तो बुल फाइटिंग है, चाइना का है वो टेबल टेनिस है, और वेनेजुएला, अमेरिका और क्यूबा इनका है बेसबॉल, और फ्रांस, इटली और इजराइल इसका है फुटबॉल। उसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है ये क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट तो आपने सुना होगा, इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत मानी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया भी फ़िलहाल अगर प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो उसने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। और जो अपना T20 और ODI वनडे जो है वो जो वुमेन्स है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया हमारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे टीम चल रही है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखें, क्रिकेट है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड रग्बी यूनियन, ये न्यूजीलैंड का है। तो कहीं आप न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मत समझ लेना। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को तस्मान सागर अलग करता है, ठीक है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रग्बी यूनियन। कनाडा की अगर बात करें तो आपको पता है ये बर्फीले क्षेत्र में जहाँ चिनूक हवा चलती है उस एरिए में है। तो यहाँ सर्दियों में तो आइस हॉकी है। सर्दियों में क्या है, आइस हॉकी। सर्दियों में है आइस हॉकी और गर्मियों में है लैक्रोस। तो ये हमारा कनाडा का हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें यूएसए का, याद रखना बेसबॉल, लेकिन उसी के ऊपर कनाडा जो है उसका क्या है, आपने देखा होगा दो हैं उसके। आपका जो सर्दियों में है वो आइस हॉकी है और गर्मियों में लैक्रोस है। तो ये देखो, आइस हॉकी और लैक्रोस दोनों की फोटोएं आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट रूस की अगर बात करें तो रूस का बैंडी होगा, रशिया का क्या होगा, बैंडी। मतलब एक प्रकार का आइस हॉकी है, टाइप ऑफ आइस हॉकी। जो आपका कनाडा का है उसी की तरह बैंडी है, बर्फीला क्षेत्र है ये भी, तो इसलिए। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड के अंदर गोल्फ इसका नेशनल गेम है, गोल्फ स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो ये बुजकसी है। बुजकसी ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। अफ़गानिस्तान का जो गेम है वो बुजकसी है। नेक्स्ट भूटान का तीरंदाजी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आर्चरी, जो आप ध्यान रखें हमेशा, आर्चरी तो तीरंदाजी है, ये भूटान का है, बहुत बार पूछा गया है आर्चरी तीरंदाजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं नेपाल और श्रीलंका।
नेपाल और श्रीलंका इनका है अपना नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल। क्या है नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल, अगर ध्यान रखेंगे तो नेपाल और श्रीलंका का क्या है वॉलीबॉल। ये आपको एग्जाम्पल भी यहाँ फोटो में डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जापान की अगर बात करें तो सुमो एक प्रकार का ये फाइटिंग की तरह ही है जापान का, यहाँ जापान लिख रखा है, जापान का सुमो। नेक्स्ट अगर बात करें अपन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का है हॉकी। पाकिस्तान का जो गेम है वो हॉकी। देखो आपके मन में आएगा कि इंडिया का भी हॉकी है, लेकिन इंडिया का हॉकी नहीं है। वास्तव में रियल में तो इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान का याद रखें हॉकी। इंडोनेशिया का बैडमिंटन, इंडोनेशिया का क्या है बैडमिंटन, याद रखें इंडोनेशिया, जकार्ता इसकी अब नई जो राजधानी आई है वो नूसंतारा आई है, तो इंडोनेशिया का बैडमिंटन। बांग्लादेश का कबड्डी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बांग्लादेश का कबड्डी, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट अपने देखो एशियन नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं उनकी देख लेते हैं। भूटान का आर्चरी है, तीरंदाजी है, पाकिस्तान का हॉकी है, नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल है, और अफ़गानिस्तान का क्या है बुजकशी, और बांग्लादेश का क्या है कबड्डी। ये सारे आप दिमाग में रखें ताकि कभी भी हमसे गलती ना हो और हमेशा हम सही तरीके से पढ़ सकें। तो याद रखना भूटान का तीरंदाजी और पाकिस्तान का जो है वो हॉकी, नेपाल श्रीलंका का वॉलीबॉल, और अफ़गानिस्तान का बुजकशी, बांग्लादेश का कबड्डी। नेक्स्ट हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी का जो है ये वाटर पोलो है, वाटर पोलो, पोलो और वाटर पोलो में फ़र्क होता है, तो हंगरी का वाटर पोलो। नेक्स्ट दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो ताइक्वांडो, ताइक्वांडो खूब आजकल इंडिया में भी खूब प्रचलित है, तो ये दक्षिण कोरिया का है, सैमसंग कंपनी भी दक्षिण कोरिया की है, ये भी ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की संख्या की। खिलाड़ियों की संख्या में टेबल टेनिस में 2 कैंडिडेट होते हैं एक एक तरफ, पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। मैंने कहा था ना पोलो और वाटर पोलो अलग अलग है, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। पोलो की आप ऐसे इस इंग्लिश मीनिंग से ध्यान रखो, POLO, 4 लेटर हैं इसमें, तो इसका मतलब 4 ही लोग होंगे। नेटबॉल में 7 हैं, जिम्नास्टिक में 8 हैं, खो खो में 9, बेसबॉल में 9। बेसबॉल मैंने बताया था ना आपको कि अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा बेसबॉल है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इनमें 11-11 होते हैं, और रग्बी, फुटबॉल 15 होते हैं। तो ये ध्यान रखें, क्रिकेट मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, ये हॉकी अपना इसका हॉकी जो है ये पाकिस्तान का है। फुटबॉल अर्जेंटीना है, अपना फ्रांस है, इसका फुटबॉल है। और कबड्डी है ये बांग्लादेश का है। इसके अलावा टेबल टेनिस है ये चाइना का है, ये भी ध्यान रखें। बुजकशी जो था वो बुजकशी अफ़गानिस्तान का था, तो ये पूरा आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और आइस हॉकी था ये कनाडा का था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बता सकते हो, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तीरंदाजी है यहाँ पे भूटान का, आर्चरी। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। बुल फाइटिंग किस देश का है, देखो आ गया ना, स्पेन का बुल फाइटिंग है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस चाइना का है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 होते हैं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अभी हमने देखा था, ये सर्च कर लेना आप, अभी हमने रग्बी फुटबॉल के अंदर देखा था ना हमने कितने खिलाड़ी होते हैं, 15। तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होते हैं, रग्बी फुटबॉल के अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये रग्बी फुटबॉल हो गया। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल क्रिकेट इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आइस हॉकी किस देश का है, तो आपको पता है कनाडा का आइस हॉकी है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी ही होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा लेक्चर था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया खुद का। और इन्हें बार बार अगर आप रिवाइज़ करोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अगर अच्छे से इन्हें कवर कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी ये कवर हो जाएंगे। एक बार फिर से फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। खेलों के बारे में अगर बात करें तो स्पेन का जो है वो बुल फाइटिंग है, चाइना का टेबल टेनिस है, अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा का बेसबॉल है, फ्रांस, इटली और इजराइल का फुटबॉल है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है, कनाडा का आइस हॉकी सर्दियों में और लैक्रोस गर्मियों में है, रूस का बैंडी है, एक प्रकार से आइस हॉकी की तरह ही है, स्कॉटलैंड का गोल्फ है, अफगानिस्तान का बुजकशी है, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल श्रीलंका का वॉलीबॉल, जापान का सुमो, पाकिस्तान का हॉकी,
इंडोनेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश का कबड्डी और हंगरी का वाटर पोलो, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो। और इस प्रकार से ये खिलाड़ियों की संख्या आ गई, इनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे दोस्तों। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।